प्रदेश में राम राज्य आया हुआ है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सच बोलता है उसकी विधायकी जाती है, उसको जेल तक जाना पड़ता है और उसे अलग अलग तरीकों से परेशान किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आजम खान की। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई है वो है आजम खान। आजम खान मुसलमानों के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है उत्तर प्रदेश में आजम खान से बड़ा मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। लेकिन अब आजम खान साहब की विधायकी चली गई है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोचिए, सच बोलना उत्तर प्रदेश में अब गुनाह हो गया है। कभी आप कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल सच्चाई यही है। इसीलिए जब 2019 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। रामपुर से प्रत्याशी बनाए गए थे आजम खान। आजम खान चुनावी भाषण दे रहे थे। वे कई आरोप वहां के डीएम के ऊपर लगा रहे थे और कह रहे थे कि सरकार का मुखौटा यहां के डीएम बन गए हैं। डीएम तो तनख्वाह वाले व्यक्ति हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए। क्या होते हैं कलेक्टर, परीक्षा पास करते हैं और चले आते हैं। लेकिन ये बातें डीएम से ज्यादा चुभ गई आकाश सक्सेना को। आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आजम खान उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। लेकिन 2019 में जब आजम खान ने भाषण दिया था चुनावी मंच से, इसे मुद्दा बनाया गया और अब बीजेपी के विधायक सतीश महाना, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आजम खान की विधायकी को खत्म कर दिया और कह दिया अब रामपुर में दोबारा से 6 महीने के भीतर उपचुनाव होगा और कोई नया विधायक चुना जाएगा। सोचिए, सच बोलना गुनाह हो गया है। लेकिन मान लिया जाए आजम खान साहब ने हेट स्पीच दिया था, डीएम के खिलाफ जो बोला था वो अशोभनीय था, तो सवाल ये भी खड़े होते हैं, तो क्या कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, साक्षी महाराज, टी राजा सिंह, नुपुर शर्मा जैसे तमाम बीजेपी के दिग्गज हैं, बीजेपी के कोहिनूर हैं, तो जो बीजेपी के दिग्गज हैं, क्या ये लोग हिंदू और मुसलमान को एक धागे में बांधना चाहते हैं, एक धागे से बांधने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। ये लोग भी हेट स्पीच जमकर देते हैं। कल अभी हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी किस तरीके से बीजेपी का एक सांसद लग रहा था किसी गली का गुंडा है। नाम है प्रवेश वर्मा, वेस्ट दिल्ली से सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, इसीलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पहुंचे थे कालिंदी कुंज छठ मेला घाट पे। छठ घाट पे जब ये पहुंचे, वहां पर जा करके एक अधिकारी को धमका रहे हैं, उससे बदतमीजी कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, हमने आपको दिखाया था। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता जब खुलेआम गाली देते हैं अपोजिशन के तमाम नेताओं को, मुसलमानों के पैगंबर साहब को नुपुर शर्मा जब गाली देती हैं, पूरे देश में विरोध होता है। पूरे देश को छोड़ दीजिए, विदेशों में भी विरोध होता है और भारत पर इतना दबाव बढ़ता है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकालना पड़ता है 6 साल के लिए। लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी तय नहीं की गई। नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हुई। गिरफ्तार इसीलिए नहीं हुई क्योंकि नुपुर शर्मा पर बीजेपी का शह था और तमाम वीडियोज भी सामने आए थे जिसमें कई नेता ऐसे बीजेपी के हैं, वे लोग कह रहे थे नुपुर शर्मा चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जिसने आजम खान की विधायकी को रद्द कर दिया, विधायकी को खत्म कर दिया, वे कौन हैं? उनका संबंध किन लोगों से है? क्या वे भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ विधायक हैं या इसके साथ ही आरएसएस जुड़े हुए हैं? जीएनटी टीवी ने एक खबर छापी है। उस आर्टिकल में लिखा है, महाना के सियासी सफर की बात करें तो उन्होंने साल 1997 में नगर विकास राज्य मंत्री के रूप में इस सफर की शुरुआत की थी। सतीश महाना का जन्म 14 मार्च साल 1960 को हुआ था। उनके पिता रामअवतार महाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काफी सक्रिय रहे थे। इसी वजह से उनकी शुरुआत ही बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुई। महाना की खास बात यह है कि उन्होंने कभी सत्ता की भूख के लिए दल बदलाव नहीं किया।
जनता के बीच उनकी छवि काफ़ी सरल मानी जाती है और कानपुर के लोगों में उनके प्रति काफ़ी प्रेम दिखता है। 8 बार से लगातार वे विधायक चुने जा रहे हैं, लेकिन सोच लीजिए कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस वाले नहीं चाहते कोई मुसलमान व्यक्ति हमारे समाज में तरक्की कर सके, कोई मुसलमान व्यक्ति विधायक बन सके, कोई बहुजन समाज का नेता देश की, राष्ट्र की या प्रदेश की तरक्की की बात कर सके। इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि आरएसएस की विचारधारा क्या है आपको पता है। और जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वे लोग यही सोचते हैं उनका राज कायम रहे और इसी के जरिए, इसी सोच के जरिए सतीश महाना ने आजम खान की विधायकी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और अब वे विधायक नहीं रह सकते, चुनाव होगा। श्याम मीरा सिंह ट्वीट करते हैं, आजम खान रामपुर के डीएम पर आरोप लगाते हैं वे बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। आजम ने किसी धर्म को टारगेट नहीं किया है। यूनिवर्सिटी की बात की, सामाजिक सौहार्द की बात की, लेकिन डीएम पर कार्रवाई करने की जगह आजम खान पर ही कार्रवाई कर दी गई। आजम खान को चेतावनी दी जा सकती थी, लेकिन सज़ा जो दी गई है ये नाजायज़ है। इसके अलावा एक ट्विटर यूज़र हैं, इन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है, न्याय की परिभाषा हमारे देश में क्या है। नाम आजम खान, आरोप नफरती भाषण, सज़ा 3 साल, चली गई विधायकी। नाम एति नरसिंहानंद, आरोप नफरती भाषण, सज़ा आज़ाद हैं। नाम कपिल मिश्रा, आरोप नफरती भाषण, सज़ा आज़ाद हैं। नाम अरुण यादव, आरोप नफरती भाषण, सज़ा आज़ाद। नुपुर शर्मा का भी यही काम है, कपिल मिश्रा का भी यही काम है, अनुराग ठाकुर का भी यही काम है, लेकिन सब जगह खामोशी छाई हुई है। कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं और वैसे भी मोदी जी के सामने टिकता कौन है। क्या मजाल है कोई अपोजिशन का नेता, क्या मजाल है कोई सत्ताधारी पार्टी का नेता एक शब्द भी सरकार के खिलाफ बोल सके। लेकिन आप देख लीजिए, वहीं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वे भी लगातार झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। कल उनका एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि ये एक झूठ है, ये एक झूठी खबर जो है पूरे देश का माहौल बिगाड़ सकती है। विनोद कापड़ी हैं, ट्वीट करते हुए लिखते हैं, आजम खान को जेल हुई, विधायकी गई, जानी चाहिए ना। पर परवेश वर्मा खुलेआम नफरती जहर फैला रहा है, गुंडागर्दी कर सकता है। सांसद अफजाल की कुर्की हुई, होनी चाहिए ना। पर सजायाफ्ता बलात्कारी राम रहीम पेरोल पर बीजेपी के मंत्री को प्रवचन दे सकता है, बिल्किस के बलात्कारी छूट सकते हैं। क्योंकि आजम खान को सज़ा इसीलिए मिल रही है, आजम खान मुसलमान हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, मुसलमान इन्हें अपना हुक्मरान मान। उत्तर प्रदेश जो मुसलमान हैं आजम खान को अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं और आजम खान के कहे अनुसार उत्तर प्रदेश के मुसलमान चलते हैं, तकरीबन 70% मुसलमान आजम खान में देखते हैं। आजम खान ही सबसे बड़ा उनका नेता है और वैसे साहब उत्तर प्रदेश में तो फेल हो चुके हैं क्योंकि वैसे की हकीकत देश और दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आजम खान को लेकर क्या सोच रहे हैं। उनकी विधायकी चली गई, 3 साल की सज़ा हो गई है, आप लोग क्या सोचते हैं, सज़ा कम है ज़्यादा है? विधायकी उनकी चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी वालों ने जानबूझ करके उनकी विधायकी छीन ली? आप लोग क्या सोचते हैं, राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।